स्टेट एमआर जयपुरिया स्कूल गीरा कैंपस सभी बच्चों को बधाई देता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जिन छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 100% प्रवेश शुल्क और 50% शैक्षणिक शुल्क में छूट दी जाएगी। हम सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान 1200 जोड़ों को विवाह बंधन में बांधकर आशीष दिया और वहीं 11 जोड़ों को शगुन स्वरूप किट भी भेंट किया। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि के बाद चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा लगातार सतर्कता बरतते हुए पिछले 17 दिन से बंद चल रहे चिड़ियाघर को अगले 7 और दिनों तक कर दिया है बंद। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गीरा कैंपस गोरखपुर के 10वीं के छात्र अर्पित अग्रवाल आज लखनऊ में आयोजित सिद्धि अ सेलिब्रेशन ऑफ एक्सीलेंस इन बोर्ड रिजल्ट सीबीएसई और आईसीएसई कार्यक्रम में विशेष सम्मान से हुए विभूषित। एम्स में कार्यरत सुरक्षा गार्डों को 31 मई से कार्यमुक्त किए जाने के विरोध में प्रतिनिधि मंडल ने आज सपा कार्यालय पहुंचकर सौंपा मांग पत्र। और अब गतिविधियां विस्तार से। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड खाद कारखाना परिसर में 1200 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। वहीं मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान 11 जोड़ों को शगुन स्वरूप किट भेंट किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब अच्छी सरकार होती है तो वह विकास और गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के प्रति जोड़ा खर्च 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। गोरखपुर की बेटी है तो सबकी बेटी है, तो स्वाभाविक रूप से कन्यादान के साथ जुड़ने का इस पूरे मंच को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम भी इस कन्यादान के साथ जुड़ करके सौभाग्यशाली हो रहे हैं कि कम से कम उन कन्याओं की शादी ब्याह के साथ जहां दहेज मुक्त विवाह है, जहां पर बालक और बालिका दोनों बालिक हैं, बाल विवाह भी नहीं है, दहेज भी नहीं है, एक से अधिक कोई शादी नहीं कर सकता, तीनों पर प्रहार है। और उसी व्यवस्था के साथ आज यहां पर जुड़ने के लिए यहां पर आए हैं। न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत और मजहब का बंधन है। सरकार चाहती है हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन हो। याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है तो ताकत बनाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। एम्स में कार्यरत सुरक्षा गार्डों को 31 मई को कार्यमुक्त किए जाने के आदेश के विरोध में प्रतिनिधि मंडल ने आज सपा कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेषित एक मांग पत्र जिला अध्यक्ष को सौंपा। जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने कहा कि उनकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाई जाएगी। इसमें कई महिलाएं ऐसी हैं जो कोरोना काल में इनका सुहाग उजड़ गया। कई ऐसे साथी हैं जिनका कैजुअलिटी हो गई। अभी अभी आप देखेंगे एक मिश्रा जी हैं, क्या नाम मिश्रा जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं, सुरक्षा कार्ड हैं, उनका अभी अभी बेहोश हो गए। ये कल जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी तो जब इन लोगों को निराशा लगी, मुख्यमंत्री जी ने सार्थक बात नहीं किया तो सारी महिलाएं बहनें रोती हुई निराश होकर निकली हैं और एक नहीं 2 बार मिल चुकी। अभी तक कोई ठोस मजबूत इनको आश्वासन नहीं मिला है। तो इनकी जो मांग है, इनकी मांग को पूरा कराने के लिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के और जरूरत पड़ने पर सदन में आवाज उठवाएगी। हम लोग देखिए, हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम लोग को बेरोजगार से निकाला जा रहा है सर, हमें बेरोजगार चाहिए। देखिए हम लोग वहाँ मुख्यमंत्री के पास भी गए, वहाँ भी हमें कोई नहीं, हम लेडीजों को हाथ पकड़ के वहाँ से धक्का देके निकाला गया है सर। हम लोग रोते रह गए, बिलखते रह गए, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग वहाँ से वापस चले गए, हम लोग को कहीं भी नहीं, वहाँ खड़ा भी नहीं, हम लोग रोड पे खड़ा थे, वहाँ भी नहीं हम लोग को खड़ा होने दिया जा रहा था। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में नवीन सत्र की प्रवेश प्रक्रिया के प्रारंभ होने की जानकारी देते हुए कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल
केएन सिंह ने बताया कि इस वर्ष एमकॉम, बीएससी मैथ, बायो के साथ एमएससी बॉटनी और बीसीए जैसे विषयों का सत्र आरंभ हो रहा है। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे यहाँ बीकॉम, एमकॉम, साथ में बीएससी, बायो, मैथ, एमएससी बॉटनी, बीसीए, ये इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर में जो है प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त हमारा गीड़ा कैंपस में भी बीकॉम और बीबीए इस साल से 2 साल हो गया बीबीए को शुरू हुए और बीसीए चल रहा वहाँ पर। तो हमारे यहाँ दोनों जगह पर अब प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके फॉर्म भी और डायरेक्ट एडमिशन भी चल रहे हैं, जिनकी मेरिट अच्छी है। इसके अलावा हम लोग कॉलेज में ख़ास तौर से बीएससी के लिए उन मेधावी छात्रों को जो कि पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हैं और इस्लामिया कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है हम लोगों ने स्कॉलरशिप का प्लान भी कर रखा है कि वैसे बच्चों को हम लोग कॉलेज में एडमिशन के तौर पर उनको जो है स्कॉलरशिप देंगे। देखिए, ये पूर्वांचल का एक ऐसा महाविद्यालय है जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाद दूसरे स्थान पर आता है, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में कॉमर्स में बच्चे प्रवेश लेते हैं। इसके अतिरिक्त बीएससी में भी प्रवेश लेते हैं यहाँ पर आकर के। और चूँकि दूर दराज से, ये गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल में विभिन्न शहरों से और आपको देवरिया, कुशीनगर, पड़रौना, महाराजगंज, बस्ती, बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। और विश्वविद्यालय के बाद दूसरा स्थान यहाँ पर इतनी संख्या में बच्चे प्रवेश लेते हैं, जिसमें इस्लामिया कॉलेज में प्रवेश लेने का सबसे बड़ा मकसद जो होता है कि यहाँ पर किसी भी ऐसे महाविद्यालय में जो गोरखपुर में है या आसपास के यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें यह महाविद्यालय से सबसे ज़्यादा बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट में क्लीन चिट दिए जाने पर गोरखपुर में कुश्ती प्रेमियों ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी। कुश्ती संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि क्लीन चिट मिलने से षड्यंत्रकारियों की हार हुई है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो आरोप लगाया गया था एक नाबालिग के द्वारा, उसमें आज वो केस डिस्पोज हो गया है और बृजभूषण सिंह सांसद, माननीय सांसद जी बरी हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए हुए लोगों की फरियाद को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक नई दिशा फाउंडेशन ने निर्धन, असहाय व गरीब 18 बेटियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। बैंड बाजों के साथ पहुंचे बारातियों का स्वागत हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दूल्हा और दुल्हन को रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों को बतौर उपहार दिया गया और उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना की। आयोजिका सुधा मोदी ने कहा कि समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर विराम लगाने के लिए इस पहल में सभी को आगे आना चाहिए। बस इन बेटियों को अपनाइए। आप देखिए, मधुबाई आई है, सभी लोग आए हैं, सब बच्चों को अपनाइए। इस लड़कियों को ढेर सारा प्यार दीजिए। क्या बोलना है? ऐसे ऐसे देखिए, इतनी प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी बिटिया है। सबको देखिए, देखिए चेहरा भी कितना इनका। 19 जोड़ों का शादी हो रही है। सेठ हैमार जयपुरिया स्कूल गीरा कैंपस गोरखपुर के 10वीं के छात्र अर्पित अग्रवाल को आज लखनऊ में आयोजित सिद्धि अ सेलिब्रेशन ऑफ एक्सीलेंस इन बोर्ड रिजल्ट सीबीएसई और आईसीएसई कार्यक्रम में विशेष सम्मान से विभूषित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल, विशेष अतिथि डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, पूर्व निदेशक बेसिक शिक्षा यूपी एवं जयपुरिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन पर्सन श्री श्रीवत्स जयपुरिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जनपद में मवेशियों की बढ़ती हुई संख्या और उनके रखरखाव को लेकर पशुपालन विभाग पालकों को जागरूक करने के साथ समय समय पर टीकाकरण अभियान चलाता है। मवेशियों में खुरपका, मुंह पका जैसे गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाएगा। इस बात की जानकारी पशु चिकित्सा अधिकारी ने देते हुए बताया कि शासन से विभाग को टीके प्राप्त हो चुके हैं। जल्द ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। जनपद में गर्मियों के मौसम में ही बारिश से पहले टीके लगाए जाते हैं। जैसे मेरे यहाँ कुल पशु संख्या 5,40,000 है, गाय और भैंस की। और इस बारिश के मौसम में 2 बीमारियां होती हैं बेसिकली, एक गला घुटू रोग, दूसरा होता है खुरपका मुंहपका रोग। खुरपका मुंहपका रोग के लिए आवश्यक टीका हमारे जनपद में आ चुका है
जो सभी पशु चिकित्सालयों पर भेजा जा चुका है। हर 6 महीने पे ये टीकाकरण होता है। पिछले बार हमारे यहाँ टीकाकरण 23 दिसंबर से 4 फरवरी तक हुआ है, तो 6 महीने से पहले 6 महीना 23 जून को होगा, तो जून में इसका टीकाकरण किया जाएगा। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि के बाद चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा लगातार सतर्कता बरतती जा रही है। पिछले 17 दिनों से बंद चल रहे चिड़ियाघर को अगले 7 दिनों तक और बंद कर दिया जाएगा। भोपाल से आई हुई जांच टीम द्वारा वन जीवों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा के संदर्भ में मैं डॉक्टर गोरखपुर जू आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे सभी जानवर और पक्षी जो है आज के समय पर स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं। पिछली रिपोर्ट में 5 हमारे पक्षी और पशु पॉजिटिव पाए गए थे, वो सभी स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। उनका फिर से एक सैंपल कलेक्ट किया गया है, जो कल हम लोगों ने भोपाल भेज दिया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गोरखपुर ने स्वर्गीय हरीश चंद्र अग्रवाल की पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया और व्यापारियों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं और उनके निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में व्यापारियों हित व समाज सेवा करने वाले 51 समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष योगेंद्र दुबे ने कहा कि व्यापारियों को एक मंच पर आकर अपने समस्याओं के समाधान की बात करनी होगी। प्रेरणा दिवस मनाया जाता है हर साल 26 मई को पूरे प्रदेश में। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के तहत प्रेरणा दिवस बनाया जाता है कि व्यापारी से सीख लें, एकजुट रहें, आगे बढ़ें और उनके शहीद दिवस को बलिदान दिवस के रूप में हम लोग प्रेरणा दिवस से मनाते हैं। महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग महिलाओं एवं निराश्रितों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है। यह जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज ने दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित विवाद, घरेलू हिंसा आदि से पीड़ित महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर माध्यम से विभिन्न निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। किसी भी हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला अवलित बालिका एक ही छत के नीचे हर प्रकार की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकती है। जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित समस्याएं सुनी जाती हैं या घर परिवार में कोई विवाद होता है वो समस्या सुनी जाती हैं, या कोई किसी तरह प्रताड़ित करता है समस्याएं सुनी जाती हैं, या पति पत्नी के बीच किसी तरह के विवाद हो, या ऐसी महिला भी जो लावारिस हालत में जिसका कोई नहीं है, भटकती है, तो वो भी हमारे वन स्टॉप सेंटर में आकर के 5 दिन का अस्थायी हम उसको शेल्टर देते हैं। कोई भी बच्चा यदि कहीं से भूला भटका है या कोई कॉलर फोन करता है कि फला जगह या अमुक स्थान पर कोई बच्चा मिला है, तो उसे जो कि हमारी टीम तुरंत जो कि जाकर रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू करने के उपरांत यदि उनके माता पिता आ जाते हैं तो समयबद्ध ढंग से सभी औपचारिकताएं पूरी कराते हुए बाल कल्याण समिति के आदेश से उनके संरक्षक को सुपुर्द कर दिया जाता है। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफएनएबिट। धन्यवाद।